सो हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी। तो आज का टॉपिक है हमारा कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ व्यक्तियों के उपनाम बताए थे। और अब ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है, जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के समकालीन नहीं था? ऑप्शन: तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, तानसेन। तो राइट ऑप्शन है कबीरदास। देखिए, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, सूरदास जी भी थे और तानसेन भी थे। ठीक है ना। कबीरदास जो थे वो अकबर के समकालीन नहीं थे। तो ये किसके समकालीन थे? ये थे सुल्तान सुल्तान सिकंदर लोदी। ठीक है ना। तो इस सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद। तो राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। देखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। ठीक है ना। तो चांदनी चौक पर इनके सिर को काटने का आदेश दे दिया था। ठीक है ना। और गुरु अर्जुन देव, इनको क्या किया था? इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। जो गुरु अर्जुन देव हैं, इन्होंने क्या किया था? गुरु गुरु ठीक है ना, और ग्रंथ साहिब की रचना की। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की इन्होंने। और जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण इन्हें फांसी में लटका दिया था। किसको? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है गुरु रामदास। तो गुरु रामदास ने क्या किया था? अमृतसर नगर की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? अमृतसर नगर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 16 सॉरी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की। और जो 5 ककार थे, केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा, कंघा और सिक्के, है ना। तो इन्होंने ही इनको अपनाने के लिए बोला था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल वंश का अंतिम शासक था? ठीक है ना। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, बहादुर शाह द्वितीय। तो राइट ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है ना। और जहांगीर जहांगीर अकबर इन्हें प्यार से शेखू बाबा कहते थे, और इन्हें सलीम भी कहा जाता था। औरंगजेब औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे, और शाहजहां ने इन्हें क्या कहा था? बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी। और देवराय के युद्ध के बाद इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ, और इन्हें गाजी की उपाधि भी दी गई। ठीक है ना। और गाजी की उपाधि दो व्यक्ति को और मिली, एक बाबर और जहांगीर। अच्छा, एक चीज याद रखना कि कभी कभी पूछा जाता है कि किस मुगल वंश ऐसा कौन सा मुगल वंश का शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संघ की स्थापना 1870 में हुई? कांग्रेस, क्रिप्स मिशन, भारतीय सुधार संघ, भारतीय उद्योग संघ। तो इसका राइट ऑप्शन है भारतीय सुधार संघ। ठीक है ना। आपको पता है कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयू ह्यूम ने करी। क्लियर। क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के समय में आया। ठीक है ना। एक और चीज थी कैबिनेट मिशन, वो 1946 में आया, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में पूर्ण स्वराज लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? ऑप्शन है इल्तुतमिश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो राइट ऑप्शन है
समुद्रगुप्त, ठीक है ना। और इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन थे। ये जो इल्तुतमिश थे ये चंगेज खां के समकालीन थे। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त इन्हें इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। और कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। अक्सर पूछा जाता है कि किसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो कुमारगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ। एक हुआ 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है, दूसरे वाले में, ठीक है। और महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में, कर्नाटक की जगह बेलगांव, बेलगांव, वहाँ 1924 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी भाग लिया था। और 1929 1929 में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक है। और 1931 में जो कराची में सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने करी? उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया? ठीक है ना। राष्ट्रगीत मतलब सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रगीत आपको पता ही है, वंदे मातरम, ठीक है ना। पहली बार कब गाया गया? ये 1896, ठीक है, 1896 में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार, ठीक है ना। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला, और जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में गाया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रगान कब गाया गया, तो राष्ट्रगान गाया गया 1911 में, क्लियर। और ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, ठीक है। फिर है 1885, आपको पता ही है 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन है 1916, इसमें क्या मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, ठीक है ना। और ये 1916 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? यहाँ ये लखनऊ में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में अंग्रेजी शिक्षक का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना। अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड रिपिन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। और जो 10 के आधार पर जनगणना है, 10 के आधार पर जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1881 पे, ठीक है। ये इनके समय में लॉर्ड रिपिन के। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि जनगणना कब स्टार्ट हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। इज दैट क्लियर? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई और 10 की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। तो नेक्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, आपको पता है इनके समय में 1853 में ट्रेन चलाई गई। लॉर्ड डफरिन, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस जो है डफरिन की दिमाग की उपज थी। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो डलहौजी ने हड़प नीति भी चलाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जहांगीर अकबर। तो इसका राइट ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ये हुमायूं का पूरा नाम था। जहांगीर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध में
किसकी मृत्यु हुई? टीपू सुल्तान, मीर कासिम, हैदर अली, राजा रणजीत सिंह। तो द्वितीय ओंगल मैसूर में किसकी मृत्यु हुई? हैदर अली की। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध में हुई। अच्छा, टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? इनकी हुई चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध में। कब हुई? चतुर्थ में। ठीक है, चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। क्लियर। मीर कासिम, देखिए मीर कासिम को क्या बोलते थे? मीर कासिम को रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली बोलते थे, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव कहता था वही करता था। क्लियर। चलिए, तो गाइस ये था हमारे कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।